हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पैरास्किल मैड में। और आज का हमारा टॉपिक है एम्स पैरामेडिकल कोर्सेज। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि आपको पता है खुद में ही एक बेहतरीन बहुत बड़ा नाम है। अगर आप पैरामेडिकल कोर्सेज करना चाहते हैं तो कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज है जो कि आप एम्स से कर सकते हैं, तो ये सारे डाउट्स वीडियो में क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या ऑलरेडी आप हमारी वीडियो को देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, बिकॉज यहाँ पे मेडिकल और पैरामेडिकल से रिलेटेड वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंचाते रहते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है एम्स पैरामेडिकल कोर्सेज इन 2025। एक्चुअली क्या है, 2024 में एम्स के अंदर पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए एडमिशन हो चुके हैं, एडमिशन अभी खत्म हो चुके हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट ईयर के लिए एम्स आपके लिए एक बेस्ट प्लेस है जहां पे आप पैरामेडिकल कोर्सेज करके अपने करियर को बेस्ट बना सकते हैं। तो हम जानते हैं कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज है जो आप कर सकते हैं एम्स से। तो आपको पता है इंडिया के अंदर टोटल 20 एम्स है जो कि फंक्शनल है, 5 एम्स ऐसे हैं जो ऑपरेशनल है और आने वाले समय में वो स्टार्ट होंगे और आप वहां पे एडमिशन ले सकेंगे। तो जानते हैं कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज हैं जिन्हें आप करके अपने करियर को काफी बेस्ट बना सकते हैं। तो सबसे नंबर 1 पे जो कोर्स है बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, जो कि आई का कोर्स होता है, जिसे BOTD के नाम से भी जाना जाता है इस कोर्स को। तो आप देखेंगे BOT के नाम से जाना जाता है, ऑप्टोमेट्री के नाम से जाना जाता है। बाकी दूसरा कोर्स है बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जिसे आप BRID के नाम से भी जानते हैं, MRID के नाम से भी जानते हैं। देखिए, तो कंफ्यूज नहीं होना, BRID के नाम से भी जानेंगे या आप इसको, ठीक है, BSc इन रेडियोलॉजी भी इसको कहा जाता है। तो बच्चों क्या कहा जाता है, BSc इन रेडियोलॉजी भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये सेम ही कोर्स होते हैं, आगे देखने को मिलेगा तो ये सेम ही है। ये रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, एक्सरे, CT स्कैन, MRI, इस तरीके के जो टेक्नीशियन होते हैं वो आपका बेटा इसके अंदर आता है, MRID के अंदर आता है, BRID के अंदर आता है। तीसरे नंबर पर BSc इन डेंटल ऑपरेशन रूम असिस्टेंट, जिसे डोरा के नाम से भी जाना जाता है। डेंटिस्ट के साथ जो वर्क करते हैं डेंटल टेक्नीशियन, उसके लिए जो BSc कर सकते हैं आप डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट के तौर पे। बाकी चौथे नंबर पे है BSc इन डेंटल हाइजीन। डेंटल हाइजीन के अंदर आप BSc कर सकते हैं, जो सिर्फ डेंटल मींस माउथ और टीथ की हाइजीन के बारे में जो ऑपरेट करते हैं वो डेंटल हाइजीन होते हैं। वहीं पे 5th नंबर पे BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, जिसको आप BOTT के नाम से जानते हैं। तो ये कोर्स काफी अच्छा कोर्स है, जो ऑपरेशन थिएटर जो सर्जन को असिस्ट करते हैं वो आपका BOTT कहलाता है। 6ठे नंबर पे BSc इन मेडिकल डायलिसिस थेरेपी एंड टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्टकट में MDTD भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या, जो किडनी से होने वाले जो डिसऑर्डर होते हैं उसमें किडनी की जो प्रॉब्लम आ जाती है, अल्टीमेटली किडनी फेलियर हो जाता है, तो डायलिसिस कराते हैं आप, आर्टिफिशियली ब्लड को प्यूरिफाई कराते हैं। आप किडनी का काम है ब्लड को प्यूरिफाई करना, तो आर्टिफिशियली कराते हैं। तो उसके लिए डायलिसिस टेक्नोलॉजी होता है जो कि एक डॉक्टर परफॉर्म करता है, तो उन्हें आप असिस्ट कर रहे होते हैं ड्यूरिंग दी ये एज एन आप डायलिसिस टेक्नीशियन बन के डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी कोर्स करके। वहीं पे 6ठे नंबर पर BSc इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, काफी बहुत अच्छा फेमस कोर्स है, जिसे आप BMLT के नाम से भी जानते हैं, BSc MLT के नाम से भी जानते हैं, बाकी से BMLS के नाम से भी आप जानते हैं, आगे मैं बताऊंगा आपको। ये BSc करते हैं आप मेडिकल लेबोरेटरी साइंस के अंदर, BMLS, तो ये सेम ही कोर्स रहते हैं। बाकी 8वें नंबर पे BSc इन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी। देखिए, BSc इन रेडियोलॉजी और रेडियोथेरेपी में कंफ्यूज नहीं होना है। रेडियोथेरेपी के अंदर क्या होता है, जैसे कुछ ऐसे डिसीज है जैसे कि कैंसर या कुछ ऐसे डिसीज है जो रेडिएशन की मदद से उसको ठीक किया जाता है, तो वो आपका रेडियोथेरेपी में आता है। जैसे कि ऑन्कोलॉजी, जितने भी कैंसर के डॉक्टर्स होते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट को आप असिस्ट कर रहे होते हैं एज एन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, मीन्स कौन से प्रोसेस में, रेडियोथेरेपी के प्रोसेस में असिस्ट कर रहे होते हैं। 9वें नंबर पे है आपका BSc इन रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, जितने भी रेस्पिरेशन, सांस लेने वाली जो बीमारियां होती है, जो डॉक्टर्स होते हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट होते हैं, उन्हें आप असिस्ट करते हैं एज एन रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट। 10वें नंबर पे आप BSc इन ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थेसियोलॉजी। देखिए, एक आपको स्पेसिफिकली अलग से सिर्फ और सिर्फ आप ऑपरेशन थिएटर में BSc कर सकते हैं। वहीं पे दूसरी ओर अगर आप BSc इन ऑपरेशन थिएटर, उसके साथ साथ एनेस्थीसिया, कभी भी कोई पेशेंट को सर्जरी वगैरह परफॉर्म करते हैं तो उन्हें बेहोश किया जाता है एनेस्थीसिया की हेल्प से, तो उसके अंदर जो डॉक्टर्स होते हैं, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट होते हैं, उन्हें आप असिस्ट करते हैं। तो इस कोर्स के अंदर आप ऑपरेशन थिएटर के अंदर ऑपरेशन थिएटर को मेंटेन ऑपरेट करने के साथ साथ आप एनेस्थेसियोलॉजी, इस कोर्स के अंदर दोनों आप मिक्स आपको देखने को मिलता है। तो आपके लिए आगे एडवांस जो स्टडी करते हैं आप एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं, ऑपरेशन थिएटर में भी कर सकते हैं। तो ये कोर्स रहता है आपके लिए।
बाकी 11 नंबर पे है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। इसके अंदर आप बीएससी कर सकते हैं। परफ्यूजन टेक्नोलॉजी को थोड़ा समझते हैं कि सर परफ्यूजन टेक्नोलॉजी होता क्या है। तो जब भी कार्डियोलॉजी जो हार्ट के डॉक्टर्स होते हैं सर्जरी को परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो आपको बहुत सिंपल सी बात पता है, हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट कराता है, हर ऑर्गन टिश्यू तक पहुंचाता है। तो कभी आपने सोचा है कि जब कार्डियोलॉजिस्ट सर्जरी कर रहा होता है तो उस वक्त ब्लड कौन पहुंचाता है ऑर्गन टिश्यू तक, अदरवाइज आपकी डेथ हो जाएगी, नहीं पहुंचाएगी। तो ऑब्वियसली बात है, आपका हार्ट जो है वो सर्जन जो वो ऑपरेट कर रहा है उस टाइम तो कैसे होगा। तो उस वक्त एक आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से आप ब्लड को हर टिश्यू या सेल तक पहुंचाते हैं। इसके लिए आप जो असिस्ट कर रहे होते हैं उस परफॉर्म कर रहे होते हैं अल्टीमेटली। जब कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट का ऑपरेशन वगैरह कर रहा होता है तो उस वक्त आप हर ऑर्गन टिश्यू तक सही तरीके से ब्लड पहुंचा रहे होते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा रहे होते हैं। तो उस वक्त आपका काम होता है एज एन परफ्यूजनिस्ट कह सकते हैं। और उस कोर्स को परफॉर्म करने के लिए जो कोर्स करना होता है वो बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी करना होता है आपको। वहीं पे 12 नंबर पे एंडोस्कोपी टेक्नोलॉजी, जो आपके इंटेस्टिनल मीन्स आपके एब्डोमिनल रीजन के अंदर आप देखेंगे, आपने सुना भी होगा, टेस्ट होता है जिसके अंदर कैमरे वाला इंस्ट्रूमेंट आपके अंदर इंसर्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके लिए एंडोस्कोपी कराया जाता है। तो इसको भी परफॉर्म करने के लिए आप एक कोर्स कर सकते हैं बीएससी इन एंडोस्कोपी टेक्नोलॉजी। वहीं पे न्यूरो टेक्नोलॉजी, इसमें भी बीएससी आप कर सकते हैं। न्यूरो मीन्स न्यूरॉन्स या माइंड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए आप न्यूरो टेक्नोलॉजी बीएससी कर सकते हैं आप एम्स से। तो एम्स ये भी आपको एक अच्छा कोर्स ऑफर कर रहा है। वहीं पे बीएससी इन डेंटल हाइजीन, जैसे कि हमने पहले डिस्कस कर लिया, तो वो आप ये कर सकते हैं। 15 नंबर पे है बीएससी इन मेडिकल लैबोरेटरी साइंस, जिसे कि मैंने पहले ही बता दिया था, इसको आप बीएमएलटी भी कहते हैं और इसे बीएमएलएस के नाम से भी जानते हैं, बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे जिम्मर या आप एम्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन में ये कोर्स बीएमएलएस के नाम से जाना जाता है। बाकी बीएससी एमएलटी के नाम से भी है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, ये भी है। उसके बाद आता है बीएससी इन ईसीजी एंड एंडोकार्डियोग्राफी। तो ये भी एक अच्छा कोर्स है, बैचलर कर सकते हैं आप एम्स से, ये भी एम्स आपको ऑफर करता है। वहीं पे एक कोर्स और है हमारे पास, बैचलर इन हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स, इन्फॉर्मेशन आईटी, हेल्थ केयर के अंदर आईटी सेक्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट किया जाता है, मेडिकल रिकॉर्ड एंड ऑल, तो इस कोर्स को करके आप ये कर सकते हैं। वहीं पे कुछ ऐसे कोर्स है बीएससी इन ऑर्थोपेडिक असिस्टेंट एंड प्लास्टर टेक्निक्स, जितने भी ऑर्थोपेडिक हड्डियों के डॉक्टर्स होते हैं, या आप देखेंगे जो आपका हार्ट फ्रैक्चर हो गया या कोई फ्रैक्चर होता है तो उस वक्त जो आपको जो प्लास्टर कर रहा होता है तो उसके लिए स्पेसिफिकली आप ये कोर्स कर सकते हैं, बीएससी इन ऑर्थोपेडिक असिस्टेंट एंड ऑर्थोपेडिक्स मींस ऑर्थो हड्डी के जो डॉक्टर को आप असिस्ट कर रहे होते हैं। तो ये एक अच्छा कोर्स ऑफर कर रहा है। एक और कोर्स है बीएससी इन इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी, ईएमटी जिसे बोलते हैं। ईएमटी का नाम आपने बहुत सुना होगा, एम्बुलेंस के अंदर या इमरजेंसी सिचुएशन, क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर आप मदद करते हैं। तो ये एक अच्छा कोर्स हो सकता है जो कि आप एम्स से कर सकते हैं। वहीं पे आपका 21 पे बीएससी इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, जिसे आप इसे BASLP के नाम से भी जानते हैं। तो ये ऑडियो लैंग्वेज मीन्स जो भी आप, अगर कोई बच्चा बोल नहीं पाता और जो ऑक्यूपेशनल जो डिसऑर्डर है ऑडियोलॉजी एंड स्पीच को लेके, उसको आप ट्रीट करते हैं। बाकी आप स्पेसिफिकली इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, डेफिनेटली आपको वो वीडियो, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा दी जाएगी। बाकी ऑलरेडी वीडियोस बनी है तो जाकर आप चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। फिर आता है बीएससी इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी इन ब्लड बैंकिंग, सेम ये भी आपका बीएमएलटी ही होता है या बीएससी एमएलटी कह सकते हो या आप बीएमएलएस भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली आप ब्लड बैंकिंग के अंदर करते हो, ब्लड बैंक के लिए पढ़ते हो, तो इसलिए अलग से इसके अंदर कोर्स देखने को मिलता है। वहीं पे आपका बीएससी इन फिजियोलॉजी लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ये आपका बीएमएलटी या बीएससी एमएलटी नहीं है, ये आपका फिजियोलॉजी जो कि आपको पता है फंक्शनल स्टडी बॉडी की जो होती है उसके बारे में स्पेसिफिकली पढ़ाया जाता है इस कोर्स के अंदर। वहीं पे बीएससी इन यूरोलॉजी टेक्नोलॉजी, जो कि किडनी से रिलेटेड, आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड जो आपका सिस्टम होता है उसको पढ़ाया जाता है बीएससी न्यूरोलॉजी टेक्नोलॉजी के अंदर आपको। वहीं पे 25 नंबर पे हमने रखा है बीएससी इन स्लीप लैब टेक्नोलॉजी, स्पेसिफिकली इसके लिए हम वीडियो बनाएंगे और आपको समझाएंगे इन कोर्सेज के बारे में, अदरवाइज काफी लंबा हो जाएगा ये वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, काफी लंबा हो जाएगा। फिर आप बीएससी जैसे कि बीएमएलएस के बारे में बता दिया गया है, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी के बारे में बीएससी कर सकते हो आप, एनेस्थीसिया में स्पेसिफिकली बीएससी कर सकते हो आप एम्स से, या आप कार्डियक केयर मींस हार्ट से रिलेटेड जो कार्डियोलॉजिस्ट को असिस्ट करते हैं उसके अंदर आप बीएससी कर सकते हैं। अदरवाइज डायलिसिस जैसे कि बता दिया गया है, बीएससी इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी के नाम से भी ये कोर्स। देखिए क्या है, कोर्स के नाम अलग अलग एम्स में आपको कोर्स के नाम थोड़े बहुत अलग अलग देखने को मिलते हैं, लेकिन जैसे बीएससी इन, जैसे आपको बीएससी इन कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी, तो आप देखेंगे यहाँ पे आप बीएससी इन कार्डियक टेक्नोलॉजी के नाम से। एनेस्थीसिया में आप ऑपरेशन थिएटर के साथ भी कंबाइन देख सकते हैं, अदरवाइज आपको अलग से भी कोर्स देखने को मिलता है। और लास्ट में हमारे पास बीएससी इन न्यूरो मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी, तो ये वो कोर्सेज है, इसके अंदर देखेंगे कुछ ऐसे कोर्स हैं जिनके नाम अलग है लेकिन कोर्स सेम ही
है, तो आपको देखने को मिला इस वीडियो के अंदर। हालांकि इन सभी कोर्स के बारे में हमने वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाई हुई है। अगर आप अच्छे से और जानना चाहते हैं इन सभी के बारे में कि क्या एलिजिबिलिटी, क्या ड्यूरेशन रहता है और क्या करते हैं और आगे क्या करियर स्कोप है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। ऑलरेडी वीडियोस बनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मुझे आशा है कि आपको आज की वीडियो में वो सभी पैरामेडिकल कोर्सेज जो कि एम्स से आप कर सकते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मिलेंगे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए और अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।